एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे अपनी झोपड़ी में रहते थे। एक सुबह उन्होंने देखा कि उनका एक शिष्य हाथ में एक नवजात शेर का बच्चा लिए उनकी ओर दौड़ रहा है। यह देखकर आश्रम के सभी शिष्यों सहित शिक्षक बहुत उत्सुक हो गया। वे सभी शिष्य के गुरु के पास आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सामने आते ही उसने गुरु को प्रणाम किया और गुरु से कहा कि आज सुबह जब मैं जंगल में लकड़ी काटने गया तो मैं रोज की तुलना में थोड़ा अंदर गया था। मैं वहां जंगल में एक झाड़ी काटने ही वाला था कि तभी पीछे से उसके कराहने की आवाज आई। मैं डर गया और चढ़ गया। पास की एक चट्टान के ऊपर मैंने देखा कि यह नवजात शेर शावक झाड़ी से बाहर आ रहा है। कहीं कोई खूंखार जंगली जानवर इस छोटे से बच्चे को अपना शिकार न बना ले, इसलिए मैं इसे अपने साथ आश्रम में ले आया। क्या हम इसे अपने आश्रम के मास्टर के यहां पालतू जानवर के रूप में नहीं रख सकते? शिक्षक ने कहा, यह एक खूंखार जंगली जानवर की संतान है और इसे रख रहा है जैसे कोई पालतू जानवर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा होगा। या तो उसकी मां उसे ढूंढते हुए यहां आएगी और हम सब पर खतरा मंडराएगा, या जब वह थोड़ा बड़ा होगा तो खुद ही हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। और जिसे आप गरीब और कमजोर समझकर यहां लाए हैं, वह जंगल के राजा का बेटा है और आने वाले समय में वह खुद इस जंगल पर राज करेगा। यह जंगल इसका घर है और आप उसी जंगल में इसे असुरक्षित बता रहे हैं। सभी शिष्य सुन रहे थे शिक्षक के शब्दों को बहुत ध्यान से। गुरु ने आगे कहा, यदि आप कुछ अपनाना चाहते हैं तो इस शावक के बजाय एक शेर के गुणों को अपनाएं, जिसके कारण शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सभी शिष्य एक स्वर में बोले, शिक्षक, वे गुण क्या हैं? हम उन गुणों के बारे में जानना चाहते हैं। शिक्षक मुस्कुराए और कहा, आज मैं आपको शेर के उन 7 गुणों के बारे में बताऊंगा। यदि आप उन्हें अपनाएंगे तो आप भी राजा की तरह रहेंगे। शेर का पहला गुण होता है एकांत, यानी अकेले रहना। शेर जितना गंभीर और शांत होता है, उतना ही घातक भी। शेर को बकरियों की तरह झुंड में रहने की आदत नहीं होती, न ही वह दिन भर कुत्तों की तरह भौंकता है और न ही उसे भेड़ की तरह बिना सोचे समझे किसी का पीछा करने की आदत होती है। शेर एक बहुत ही गंभीर जानवर है जो न केवल अकेले रहना पसंद करता है, बल्कि यह भी है अकेले रहने से नहीं डरते। शेर का अकेलापन सिर्फ उसका अकेलापन नहीं, बल्कि उसका शेरनीपन है जो उसे अन्य जानवरों से अलग बनाता है। जब शेर शिकार नहीं कर रहे होते हैं तो वे या तो अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं या पहाड़ की ऊंची चोटी पर बैठकर पूरी शांति और गंभीरता के साथ तल्लीन हो जाते हैं। अपने आप में और अपना आत्मविश्वास और गरिमा बनाए रखें। अन्य जानवरों के साथ अनावश्यक रूप से शामिल होने की आदत नहीं है, न ही वे जंगल के दूसरे जानवरों से घुलते मिलते हैं। अगर इंसान भी शेर के इस गुण को अपना लें, यानी एकांत का पालन करें, और अगर उन्हें एकांत से डर नहीं लगता तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि एकांत ही एक ऐसा समय है जब वो खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। लेकिन अक्सर इंसान सामाजिक जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। दूसरे लोगों पर इतना निर्भर हो जाता है कि वह अकेले काम नहीं कर पाता और असफल हो जाता है। इसलिए यदि आप शेर की तरह अपने जीवन का राजा बनना चाहते हैं तो अकेले चलने की हिम्मत करनी चाहिए और अकेले काम करना चाहिए। शेर का दूसरा गुण है केवल जीतने के बारे में सोचना। शेर न तो सबसे ताकतवर जानवर है और न ही जंगल का सबसे बड़ा जानवर और न ही यह सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन फिर भी उसे जंगल का राजा कहा जाता है। क्यों? सिर्फ अपने विचारों की वजह से शेर कभी भी अपने शिकार के आकार या ताकत से नहीं डरता। अपने शिकार को देखते ही उसके दिमाग में बस एक ही चीज चलने लगती है कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूं। वह एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचता कि वह हार भी सकता है। वह केवल जीतने के बारे में सोचता है, इसलिए वह अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर लगाने में सक्षम है और अंत में वही जीतता है। तो शेर को शेर क्या बनाता है? उसका जीत का नजरिया। अगर इंसान भी शेर की तरह होता है तो उसकी काबिलियत पर शक करना बंद कर दें और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत की बात मन में सोचकर लक्ष्य का पीछा करें, तो वह किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है और आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं। बस आपको अपना नजरिया बदलने और जीतने का नजरिया रखने की जरूरत है। शिक्षक ने कहा कि शेर का तीसरा गुण सीख रहा है। शेर का शावक भी बचपन में दूसरे जानवरों के बच्चों जितना ही मासूम होता है, लेकिन शेर के अंदर बचपन से ही एक ऐसा गुण होता है जो उसे चाहकर भी दूसरे जानवरों जैसा नहीं बनने देता और वह गुण उनके जैसा नहीं रह पाता। सीख रहा है। शेर का बच्चा बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। वह बचपन से ही अपने माता पिता की गतिविधियों को बहुत ध्यान से देखता है और उनसे सीखता रहता है। वह सीखता है कि कैसे कूदना है, कैसे शिकार करना है,
खुद को मजबूत कैसे बनाएं, तेज कैसे दौड़े, वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देख रही हैं और सीखती रहती हैं। उसी तरह हम सभी को अपने जीवन में जितना हो सके सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना वह गुण है जो हमें बनाए रखता है। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों से आगे, दुनिया के सबसे सफल और महान लोग हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। और याद रखें कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सीखना कभी बंद न करें। अगर आपको किसी से कुछ सीखने को मिलता है, कहीं भी किसी भी उम्र में दुश्मन से कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आज सीखी हुई बातें कब जरूरत पड़ने पर आपको समस्या से बाहर निकाल देंगी। शेर के इस गुण को याद रखो कि जब तक जान है सीखते रहो। शेर का चौथा गुण है धैर्य। ऐसा नहीं है कि शेर किसी जानवर का शिकार करता है, बल्कि वह अपने शिकार को चुनने के बाद सही अवसर और सही समय के लिए एक झाड़ी के पीछे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। और वह धैर्यपूर्वक अपने शिकार की हर चाल को दूर से देखता है और इंतजार करता है कि वह समय कब आएगा जब वह अपने शिकार पर पूरी ताकत से हमला करेगा, ताकि उसे रोका जा सके। कभी कभी शेर शिकार करने से पहले घंटों तक अपने शिकार को घूरता रहता है, सही पल का इंतजार करता है। अगर जानवरों का झुंड उसके सामने से गुजर जाए तो वह ऐसे किसी जानवर पर हमला नहीं करता, बल्कि वह पूरे झुंड में से एक जानवर को चुनता है और फिर पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और योजना बनाता है। जंगल का राजा कहलाने का अधिकार है। इसी तरह हम इंसानों के जीवन में भी धैर्य और योजना का होना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बिना किसी योजना के वही करते रहते हैं जो लोग हमें बताते हैं। फिर कुछ समय बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं और हम यह काम छोड़कर कुछ और करने लगते हैं। ऐसे में हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें भी शेर की तरह एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शेर का पांचवां गुण है अभ्यास और परीक्षा। अगर कोई चीज शेर को शेर बना देती है तो वो है निरंतर अभ्यास। शेर जब जवान होता है तो अपने माता पिता को शिकार करते देखता है और उन्हें दूसरे शावकों के साथ शिकार का अभ्यास करते देखता है। वो छोटे शेर अभ्यास करते हैं, ऐसे खेल में जैसे वे एक दूसरे का शिकार कर रहे हों। जब शेर धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है तो वह छोटे छोटे जानवरों को अपना निशाना बनाता है। उनका शिकार करने के बाद वह बड़े जानवरों के शिकार के अधिकार का दावा कर सकता था। अभ्यास ही वह चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकता है। केवल एक साधक ही प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास से ही अपने अंदर समा सकता है। एक योद्धा भी प्रतिदिन अभ्यास करने से ही महान योद्धा बन सकता है। अगर किसी ने सही प्रशिक्षण लिया है, सही व्यायाम किया है, तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती को भी आसानी से हरा सकता है। इसलिए यह हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए। वह है आत्म अभ्यास। शेर का छठा गुण है निडरता। भले ही शेर जानवर का शिकार चुनता है, यह चुपचाप मौका देखकर ऐसा करती है, लेकिन वह जरूरत पड़ने पर अपनी गरिमा और बादशाहत को बनाए रखने के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार रहता है और किसी की चुनौती में पीछे नहीं हटता है और तुरंत उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस युद्ध का परिणाम जो भी हो, लेकिन किसी भी लड़ाई को जीतने का पहला नियम है लड़ना निडर होकर। शेर उस नियम का पालन करना बखूबी जानता है। उसी तरह इंसान के जीवन में अगर इंसान किसी चुनौती से नहीं डरता तो चुनौतियां उसे डराने लगती हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी ही मुसीबतें हों, कितने ही दुखों ने हमें घेरा हो, कितनी ही मुसीबतों ने हमें घेरा हो, हम पर आ पड़ी, लेकिन हमें उन चुनौतियों के सामने शेर की तरह निडर होकर दहाड़ना चाहिए। शेर की दहाड़ निडरता का प्रतीक है कि हर किसी में शेर का सातवां और आखिरी गुण होना चाहिए। अपने लक्ष्य का पीछा तब तक करो जब तक शेर अपना शिकार चुन लेता है, तो जब सही हो समय आता है वह अपनी पूरी ताकत से शेर के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। उस वक्त उसकी नस्ल देखकर यकीन नहीं होता कि यह वही शेर है जो इतनी देर से छिपकर शिकार का इंतजार कर रहा था। उस समय शेर शिकार के पीछे ऐसे भागता है जैसे वह अपने जीवन की अंतिम दौड़ में हो। लेकिन अगर शेर किसी कारण से उस समय शिकार को पकड़ नहीं पाता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह दूसरे शिकार को पकड़ सके, क्योंकि वह पूरी तरह से थक चुका था। उसने अपना पूरा जीवन उस शिकार में लगा दिया। लेकिन जब कोई मेहनत और एकाग्रता से अपने लक्ष्य का पीछा करता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करता रहता है। और शेर भी कुछ मौकों को छोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इंसान के जीवन में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई मेहनत और लगन से लक्ष्य का पीछा करता है कि अगर उसकी जान पर भी आ जाए तो भी वह मेहनत करना नहीं छोड़ेगा, तो वह व्यक्ति अपना लक्ष्य एक साथ मिलकर शेर की तरह हासिल कर लेता है। आपको अपने लक्ष्य के लिए हताश होकर जाना होगा, तभी आपको आपका वांछित लक्ष्य मिलेगा।
गुरु की बातों को सभी शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। शिक्षक ने अंत में बहुत गंभीर स्वर में कहा कि जंगल में सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन हर कोई शिकार नहीं कर सकता। न ही यह चाहता है कि जीवन में हर किसी को सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हर कोई मेहनत नहीं कर सकता। कुछ लोग ही पा सकते हैं और नहीं पा सकते। हमें अपनी इच्छा और मेहनत के बीच की दूरी को कम करना होगा। शेर के सभी गुणों को निडरता से अपनाते हुए हमें कड़ी मेहनत करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह कहकर गुरु चुप हो गए और जंगल से शेर के बच्चे को लाने वाले शिष्य को इशारे से उसे वापस जंगल में छोड़ने के लिए कहा और फिर सभी अपने काम पर वापस जाता है। दोस्तों, आशा है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।